हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए और कानून की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको धारा 468 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी की चर्चा होगी। अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 463 आईपीसी की जानकारी दी थी, यानी फोर्जरी। उसी से संबंधित ये भी धारा 468 भी है। अगर फोर्जरी को समझना है, कूट रचना को समझना है, तो 463 में जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो पूरी आप देखेंगे तो आपको कूट रचना कैसे होती है, कूट रचित कागज़ क्या होता है, फोर्जरी क्या होती है, फर्जी दस्तावेज़ कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, वो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। भाइयों, ये 468 आईपीसी जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और शार्ट परिभाषा, आसान भाषा में मैं इसकी बताता हूँ। फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, इसमें ख़ास बात यही है कि फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, यानी वो फोर्जरी, यानी वो कूट रचना, वो फर्जी दस्तावेज़ जो किसी को धोखा देने के लिए, किसी के साथ चीटिंग करने के लिए बनाया जाए, या उसमें छेड़छाड़ की जाए, या किसी फर्जी दस्तावेज़ को बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाए, या किसी बने हुए दस्तावेज़ में छेड़छाड़ करके उसका इस्तेमाल किया जाए, या उसमें कोई बदलाव किया जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेपर हो उसमें कोई बदलाव करके कोई कूट रचना की जाए, तो धारा 468 आईपीसी का अपराध होगा। ये फोर्जरी ऐसी है कि इसका मकसद क्या है 468 का, फर्जी कागज़ किसी को चीट करने के लिए, यानी किसी के साथ छल कपट करने के लिए और फ़ायदा लेने के लिए बनाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई छल कपट करके कोई फर्जी कागज़ बना लिया और उससे कोई फ़ायदा उठाया उसने, तो उसने क्या किया, 468 आईपीसी का अपराध कर दिया। इसी तरह से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जो उसके नाम नहीं है, जो चीज़ उसके नाम नहीं है, और उसने उसका एक डॉक्यूमेंट यानी फर्जी दस्तावेज़ कूट रचना करके बना लिया, और वो उसका मालिक नहीं है, लेकिन उस कागज़ में वो मालिक बन गया, क्योंकि सब कुछ कागज़ों पे होता है। आपने देखा है कि हर चीज़ कागज़ पर है। कोई मर जाए तो कागज़ पर होता है, कोई पैदा हो जाए तो कागज़ ही बताता है कि ये व्यक्ति फ़लानी दिन फ़लानी तारीख को उस डेट पे उस दिन ये पैदा हुआ। कोई मर गया तो भी कागज़ बताता है कि ये व्यक्ति उस डेट को मर गया। कागज़ ही सब कुछ होता है। और उसने कोई ऐसा कागज़ बना के और उसके किसी के साथ चीट कर दिया, धोखा कर दिया, तो फिर क्या हो गया, 468 आईपीसी का अपराध हो गया। या किसी कागज़ में उसने छेड़छाड़ कर दी तो 468 आईपीसी का अपराध हो गया। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करना चाह रहा है और नौकरी की जो क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता है, वो इंटर पास है, और वो इंटर पास है ही नहीं, वो व्यक्ति इंटर पास नहीं है, वो सिर्फ हाई स्कूल पास है, तो उसने क्या करा, कूट रचना करके, फोर्जरी करके इंटर की मार्कशीट फर्जी बनवा ली और उससे उसने नौकरी कर ली। तो उसने क्या किया, दूसरे को चीट किया, यानी धोखा किया। उसने फर्जी कागज़ किसी के साथ छल करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए उसने बनवाया, तो फिर क्या हो गया, वो 468 आईपीसी का अपराध हो गया। या ऐसे आप समझ लें कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है
उसकी उम्र हो गई है 40 साल और वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है। अब लड़की की उम्र है 20 साल या 22 साल 25 साल और वो अपनी उम्र वहाँ बताता है लड़की वालों को कि हमारी उम्र है 26 साल 28 साल, और वो 26 साल 28 साल का कोई कागज़ बना लेता है जिसमें उसकी उम्र दर्शाई गई हो, या कागज़ आधार कार्ड बना लेता है वो फ़र्ज़ी। आधार कार्ड में अपनी जो है उम्र वो 28 साल 27 साल जो भी लिख दे, वो बनवा ले और उस लड़की को दिखाए, उसके घर वालों को दिखाए और उस आधार कार्ड को मानकर उसके घर वाले लड़की के उसके साथ शादी कर दें। तो उसने क्या किया, उसने फ़र्ज़ी आधार कार्ड के ज़रिए फ़र्ज़ी उम्र दिखा के उसको धोखा दे दिया, यानी चीटिंग कर दी उसने। तो ये क्या हुआ, 468 IPC का अपराध हो गया। इसी तरह मान लिया कोई गाड़ी आपकी बिहार नंबर की है, उस पर रजिस्ट्रेशन बिहार का है, आपने रजिस्ट्रेशन में RC में छेड़छाड़ कर दी और UP का आपने नंबर प्लेट लगा दी, या उस कागज़ को आपने छेड़छाड़ करके बदलाव करके किसी सूरत से इंजन नंबर चेसिस नंबर सब वही डाल दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने जो है छेड़छाड़ कर दी, बदलाव कर दिया, उसे UP का नंबर बना दिया आपने और आपने एक कागज़ तैयार कर लिया और वो नंबर प्लेट लगा के आप धड़ल्ले से कार चला रहे हैं। लेकिन आप जब पकड़े जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, 468 IPC का अपराध आप पर लगेगा। यानी आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होगा, जो FIR होगी, वो 468 IPC के FIR दर्ज होगी, क्योंकि आपने कूट रचना करी है। आपने क्या करा है, फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, यानी आपने गवर्नमेंट के कागज़ में जो सरकार द्वारा जारी RC उसमें आपने बदलाव किया। और किस लिए किया, फ़ायदा उठाने के लिए फ़ायदा उठाने के लिए आपने उसमें बदलाव किया और उस फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगा के फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप पे 468 IPC के अपराध के साथ साथ और भी जो आपने चीट किया है, धोखा दिया है, गवर्नमेंट के कागज़ को आपने बदला है, वो धाराएं भी आपके साथ प्लस होंगी, ऐड होगी। यानी वो भी धाराएं आपके पास लगेंगी, आप पर लगेंगी जो 420 या जो भी धाराएं और बनती होंगी उसके हिसाब से ईजाद होंगी, वो धाराएं भी उसके साथ जोड़ी जाएंगी। तो ये 468 IPC मैं आपको बता दूं कि एक बहुत गंभीर किस्म का हीनियस क्राइम है और इसमें लंबी सज़ा है, इसमें ज़्यादा सज़ा है, इसमें 7 साल तक की सज़ा है, जिसे और सेक्शन लगने पर अगर और धाराएं लग जाती हैं, बड़ी सेक्शन और भी कोई लगती है इसमें, तो 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें FIR लिखने के बाद, यानी जिस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज हो गया, FIR लिख गई, क्राइम नंबर पड़ गया, पुलिस को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को फ़ौरन जहाँ से भी मिल जाए, वो कहीं से भी ढूंढ ले, वहीं पर पकड़ ले। किसी वारंट की या किसी इजाज़त की मज़ीद उसे ज़रूरत नहीं होती है। ये पुलिस अधिकारी का अधिकार है। अगर उसने गिरफ़्तार कर लिया ऐसे व्यक्ति को जिसके ख़िलाफ़ 468 IPC का मुकदमा दर्ज है और गिरफ़्तार करके उसे संबंधित अदालत में पेश किया गया, तो उसको एज ए राइट बेल, यानी ज़मानत, अगर वो चाहे कि एज ए राइट उसको ज़मानत मिल जाए, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो गैर ज़मानती अपराध होते हैं, जिसमें आपको सीधे जेल ही भेजा जाएगा, ज़मानत आपकी मुश्किल पड़ जाएगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें अगर पार्टियां आपस में चाहें कि हम समझौता कर लें तो ऐसा भी संभव नहीं है। बिल्कुल आपस में समझौता अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कर सकते बिना अदालत की इजाज़त के। ये सेक्शन जो 468 IPC जो मैंने आपको बताई, इसमें और भी धाराएं प्लस हो जाती हैं। अगर और धाराएं प्लस हो जाती हैं
तो फिर उसके हिसाब से भी सज़ा इसमें बढ़ सकती है और इसमें आर्थिक दंड भी है, यानी फ़ाइन भी है। और अगर अदालत द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है, यानी मुकदमा चला, ट्रायल हुआ, आगे जब फैसला हुआ और फैसले में ऐसा व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसको सज़ा के साथ साथ फ़ाइन यानी आर्थिक दंड या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो ये 468 आईपीसी की सिंपल और शार्ट परिभाषा मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आपके काम आएगी और आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो फिर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें, क्योंकि बहुत से लोग कभी कभी धोखा करके, उनका इंटेंशन, उनकी नीयत ख़राब नहीं होती है, लेकिन गुमराह हो जाते हैं, वो धोखा खा जाते हैं कि चलो ये गाड़ी बिहार की है, इसे यूपी का नंबर डाल दिया और हम चला रहे हैं। किसी ने समझा दिया कि इससे क्या कौन देखेगा, नंबर ही तो देखता है, और ये नंबर कागज़ पे छेड़छाड़ कर लो और चलाते रहो। तो बहुत से लोग धोखे से ख़रीद भी लेते हैं ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी कारें, बाइक ख़रीद लेते हैं। बाद में जब कभी वो गैंग पकड़ा जाता है और ये जब तलाशी होती है तो गाड़ी उनके पास बरामद होती है तो वो भी मुलजिम बन जाते हैं। बिला वजह बहुत से लोग अनजानते में बन जाते हैं। अक्सर ऐसे केस आते हैं अदालत में कि बाइक उसने ख़रीदी, कागज़ देखे और आदमी ने कहा कि ये बाइक हमारी है, हमारा ये नाम है, और उसने उसे फ़र्ज़ी आधार कार्ड भी अपना दिखा दिया कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है और ये मैंने ख़रीदी है और मैं इसको बेच रहा हूँ। और किसी भोले भाले व्यक्ति ने उसे धोखे से ख़रीद लिया और बाद में पता चला कि ये गाड़ी तो चोरी की थी और वो चोरों के साथ फिर वो भी पकड़ा गया। तो फिर इस तरह से भी लोग पकड़ जाते हैं और मुलजिम बन जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।